मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह 13 जनवरी को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। अमित शाह जिला राजौरी के डांगरी को जाएंगे। वहां हुए दहशत गर्दाना हमले में मारे गए लोगों के अफराद खाना से मुलाकात करेंगे। अमित शाह राजौरी में सिक्योरिटी अफसरों से भी मिलेंगे। जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान अमित शाह पूरे खित्ते में सिक्योरिटी सिस्टम का भी जायजा लेंगे। राजभवन में होने वाले सिक्योरिटी जायजा मीटिंग की अमित शाह सदारत करेंगे। इलाके में बीजेपी लीडरों के साथ भी अमित शाह की मीटिंग होगी। याद रहे कि जम्मू खित्ते में दहशत गर्दाना हमलों के लिए पाकिस्तान साजिशें कर रहा है। इंटेलिजेंस जराये से ऐसी जानकारी मिलने के बाद अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि हुकूमत सिक्योरिटी के हवाले से जम्मू खित्ते के लिए बड़े ऐलानात कर सकती है। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत का कहना है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें खुद को बरतर जाहिर करने जैसे झूठे बयानात से बचना होगा। आरएसएस के माउथपीस ऑर्गेनाइजर और पंचजन्य को दिए गए एक इंटरव्यू में भागवत ने कहा कि ये एक सादा सी बात है कि हिंदुस्तान को हिंदुस्तान ही रहना चाहिए। आज हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है, यहाँ इस्लाम को कोई खतरा नहीं है, लेकिन मुसलमानों को अपनी बालादस्ती की झूठी बयानबाजी को तर्क कर देना चाहिए। और वहीं कश्मीर के मुफ्ती आजम नासिरुल इस्लाम ने आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि यह बहुत मुस्बत बयान है और हमें इसे मुस्बत तौर पर लेना चाहिए। हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान कुछ ऐसी परेशानियां हुई जिसने एक दूसरे के दरमियान नफरत पैदा की। हमें एक साथ रहना है, हमें इसे बहुत मुस्बत तौर पर लेना होगा। इस किस्म का बयान वक्तन फवक्तन आना चाहिए। देखिए, मैं यहाँ ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि मुसलमान हिंद ने आज़ादी की जंग में एक अहम और कलीदी रोल अदा किया, जिसे फरामोश नहीं किया जा सकता है। और दे आर टुडे सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी लिविंग इन इंडिया। वो मुसलमान अक्सरियत के एतबार से दूसरी बड़ी कम्युनिटी है जो हिंदुस्तान में रह रही है। सबको एक साथ रहना है और एक साथ काम करना है। और जो पिछले वाक़ात जो हो गए थे लिंचिंग के हवाले से या फिर आपसी रंजिशें और कुदूरतें पैदा हो गई, उन पे रोकथाम लगनी चाहिए। और ये जो मोहन भागवत का बयान जो आया है वो मुस्बत है और हमें इसको मुस्बत अंदाज से देखना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि इसका असर आने वाले दिनों पे ज़रूर पड़ेगा, बल्कि ऐसे बयानात आने चाहिए। और मुसलमानों और हिंदुओं को एक साथ, दूसरे फ़रीक़ों के लोगों को एक साथ रहना है हिंदुस्तान में और एक साथ काम करना है, एक दूसरे पर एतबार करना है, एतमाद करना है। ये वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत के बयान की मुकम्मल तायद की है। उन्होंने दावा किया कि हिंदुस्तान में मुसलमान महफूज हैं। उन्होंने पाकिस्तान की मिसाल दी और कहा कि वहां लोगों को बाकायदा कत्ल किया जा रहा है। जिस तरह से एक सर उठाकर फख्र के साथ हिंदुस्तान में एक हिंदू रहता है, उस तरह मुसलमान रहता है। और हिंदुस्तानी मुसलमान फख्र समझता है अपने आप को कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और मुसलमान हूँ। और जहाँ तक आपने दूसरे कंट्रीज की बात करें, देखिए जहाँ पाकिस्तान जैसी कंट्री मुसलमानों को अपने आप का मुसलमानों का मसीहा मानता मुसलमान, बट लेकिन वहाँ उस कंट्री में आप देखिए वहाँ मस्जिदों में धमाके होते हैं, वहाँ स्कूलों में आतंकवादी घुसकर वहाँ के बच्चों को मारते हैं। लेकिन जहाँ हम हिंदुस्तान की बात करें, हिंदुस्तान के मुसलमान को अपने जो मजहबी फ़राइज़ है उनको अंजाम देने की आज़ादी है। हिंदुस्तानी मुसलमान को यहाँ जो उसके मजहब में जो उसने फ़राइज़ है उसको वो आज़ादी है। और हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान में खुले दिल से, खुले मन से और खुली जो उसके जज्बात है उनको वो इज़हार करने की यहाँ आज़ादी है। और मैं नहीं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के मुसलमान के दिल में कभी ऐसा रहा होगा कि यहाँ मैं डरा हूँ, दबा हूँ या दमका हूँ। ऐसी बात नहीं है। हिंदुस्तानी मुसलमान देश का सिपाही है। हिंदुस्तानी मुसलमान फ़ख्र के साथ कहता है कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। और इस हिंदुस्तान की वो अजीम खासियत जहाँ विविधता में भी एकता दिखती है, ये इस देश की खसूसियत। और हिंदुस्तानी मुसलमान दुनिया की इस अजीम डेमोक्रेसी का हिस्सा बनने पर अपने आप को गौरवान और फ़ख्र महसूस करता है। अब
कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो दहशतगर्दी आइडियोलॉजी पे चलती है, जो समाज को बांटना चाहती है, जो एक पॉलिटिकल गेन हासिल करना चाहती है, पॉलिटिकल गेम में जो करती है वो इस हिंदू मुस्लिम समाज को बांटना चाहती है। उनके पीछे उनके एक पॉलिटिकल जो सेंटेंट होता है वो होता है। और जहां तक मुसलमान का ताल्लुक है, मुसलमान हिंदुस्तान में सेफ है, महफूज है, हिंदुस्तानी होने पे फख्र करता है हर कोई मुसलमान, चाहे वो भारत के किसी भी कोने में रहता है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आरएसएस सरबराह मोहन भागवत के बयान पर तीखे तासुरात जाहिर किए हैं। पार्टी के सूबाई सेक्रेटरी शेख बशीर अहमद ने न्यूज 18 से बात की। उन्होंने कहा कि मुसलमान भागवत के बयान से नहीं डरने वाले। भागवत जी ने पहले भी बड़े स्टेटमेंट्स दिए हैं और जो लेटेस्ट स्टेटमेंट है उसमें ये फरमा रहे हैं कि मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं है, मगर मुसलमानों की बालादस्ती नहीं चलेगी। ये दो तरह के स्टेटमेंट हैं। पहली चीज़ यह है कि जो मुसलमान है, जो ईमान पे कायम है, उसको डरने की किसी से ज़रूरत नहीं है। ना ही कोई मुसलमान मोहन भागवत से डरता है। मुसलमान जो है उसका ईमान वो सिर्फ अल्लाह से डरता है। कुछ अरसा से लग रहा है कि डराया जा रहा है, डराया उन लोगों को जा रहा है जिनका ईमान नहीं है। इसका जो दूसरा पहलू है कि बालादस्ती नहीं चलेगी, तो इंडिया के अंदर बालादस्ती चलती है कानून की। कानून जो है वो हर एक धर्म के आदमी को इजाज़त देता है कि वो अपने हिसाब से जिए। ईसाई हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, मुसलमान हैं और भी जो छोटे छोटे तबके हैं, उनको इजाज़त है, कानून इजाज़त देता है जो कानून बना है। अगर उस कानून को तहस नहस कर दिया जाए तो फिर अल्लाह ही जानता है क्या होगा, वो तो फिर अपनी ताकत इस्तेमाल करेगा। तो इसलिए मैं इस आपके माध्यम से ये चाहता हूँ मोहन भागवत जी से कहना कि जियो और जीने दो की पॉलिसी पे अमल करना चाहिए। हर एक आदमी को जम्मू कश्मीर कांग्रेस के तर्जुमान रविंदर शर्मा ने मोहन भागवत के बयान पर तनकीद की है। न्यूज 18 से बात करते हुए शर्मा ने कहा कि कुछ अनासिर ऐसे हैं जिनसे सख्ती से निपटने की जरूरत है, लेकिन पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को डराने की जरूरत नहीं है। यह है कि ना डराओ तो नहीं डरेंगे मुसलमान। ये देश सबका है। जब हम ये मान लेंगे कि इस देश में, इसकी देश के निर्माण में, देश की आज़ादी में, इस देश के तरक्की में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका योगदान है, और इस तरह के कैंपेन ना चलाए जाएं, घर वापसी, लब जिहाद और इस तरह के नाम दे करके डराता कौन है? अगर आप नहीं डराओगे वो नहीं डरेंगे। अगर इस तरह के कैंपेन बंद किए जाएं और नफरत को दूर किया जाए, जिसके लिए राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं, और ये देश बहुत तरक्की कर सकता है। इस देश में बहुत क्षमता है। जिस दिन हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बिल्कुल मिलजुल कर नफरत की भाषा बोलना और भड़काना बंद कर देंगे लोग, मैं समझता हूँ अगर आरएसएस दयानतदारी से प्रयास करे और इस चीज़ में, और बाकी उनके जो दर्जनों भर संस्थाएं उनके साथ काम करती हैं, और डर और दहशत का माहौल बंद किया जाए, अमन और चैन का वातावरण दिया जाए और अमन और चैन की फिजा चलाई जाए, तो ये देश बहुत मिलजुल के, बहुत तरक्की, अनेकता में एकता का नारा अगर उस पर विश्वास किया जाए, महात्मा गांधी ने दिया था, तो मैं समझता हूं कि दहशत का माहौल, नफरत का माहौल, आपसी लड़ाई झगड़े का माहौल खत्म हो जाएगा। चंद खराब लोग किसी भी धर्म में हो सकते हैं, जो जिस भी धर्म में हैं उनके साथ कानून से सख्ती से निपटा जाए, और कोई भी आदमी जो है उसको कानून हाथ लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए। सड़कों पे कानून व्यवस्था जो है वो पुलिस को और उनको पे छोड़ देनी चाहिए। जो गलत करे उसके खिलाफ सबको मिलजुल के सख्ती से काम करना चाहिए। ऐसा माहौल और वातावरण बनाना चाहिए। रियासती सेक्रेटरी और तर्जुमान अपनी पार्टी मुंतजर मोहिउद्दीन ने आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत के बयान पर रद्दमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि मोहन भागवत कहें या नहीं, लेकिन हिंदुस्तानी आइन में हर मजहब को मसावात का हक है। मजहब के नाम पर किसी को हिरासा नहीं किया जा सकता। आइन सुप्रीम था, सुप्रीम है और हमेशा रहेगा। मोहन भागवत साहब कहें या न कहें, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के आइन में वाज़ेह लिखा गया है, आइनी जमानत है हर किसी फिरके को, हर किसी मजहब के मानने वाले को, चाहे वो मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, या किसी और मजहब से वाबस्ता है, या कम्युनिस्ट लादीन है जो अल्लाह को मानते भी नहीं है, तो उनके लिए मुल्क के आइन में बराबरी के हुकूक हैं, मसावी हुकूक हैं। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, हज को लेकर वीआईपी हज कोटे को खत्म कर दिया गया। जी हां, वीआईपी
हज कोटे को खत्म किया गया। कुल वीआईपी कोटा था 500। हज कमेटी को मिलने वाला कोटा वापस लिया गया है। हज कमेटी को 200 अफराद को सफर हज पर भेजने का इख्तियार था। पीएम वीआईपी वजारत अक़लियत का कोटा खत्म किया जा चुका है। बड़ी खबर इस वक्त की, वीआईपी हज कोटे को खत्म कर दिया गया है। कुल वीआईपी कोटा था 500, जिसमें हज कमेटी को मिलने वाला कोटा वापस लिया गया है। हज कमेटी को 200 अफराद को सफर हज पर भेजने का इख्तियार था, जो कि अब खत्म कर दिया गया है। जी हां, वीआईपी हज कोटे को खत्म कर दिया गया। कुल वीआईपी कोटा 500 था, जिसमें से हज कमेटी को मिलने वाला कोटा वापस लिया गया। हज कमेटी को 200 अफराद को सफर हज पर भेजने का इख्तियार था। पीएम वीआईपी और वजारत अक़लियत का कोटा खत्म किया जा चुका है। और आगे बढ़ेंगे, कुपवाड़ा के मचल सेक्टर में एक जेसीओ और 2 जवान एक हादसे में फौत हो गए। गश्त के दौरान ये लोग एक गहरी खाई में गिर गए, जिसके नतीजे में तीनों की मौत हो गई। तीनों जवानों की लाशें बरामद कर ली गई हैं। दरअसल 10 जनवरी को 5:30 बजे ये दस्ता फॉरवर्ड पोस्ट की तरफ तंग रास्ते से गुजर रहा था कि बर्फ टूट गई, जिसके नतीजे में एक जेसीओ और 2 जवान गहरी खाई में जा गिरे, जिसके बाद फौरन ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। खराब मौसम के बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा और आज सुबह तकरीबन 4 से 5 के बीच तीनों जवानों की लाशें बरामद की गई। शहीद होने वालों में नायब सूबेदार पुरुषोत्तम, अमृत सिंह और अमित शर्मा शामिल हैं। नाज़रीन, आज कुपवाड़ा जिले के लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद इलाके मत्सिल में आज एक दिलदोज हादसा पेश आया, जिसमें फिसलन की वजह से 3 फौजी एहलकार एक जेसीओ समेत जो है वो मारे गए। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एसएसपी कुपवाड़ा युगल मन्हास साहब। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि मुकम्मल तफसीलात क्या है इस हादसे के मुताबिक। जी देखिए, हाँ, जो रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं उनके हिसाब से ये 3 जो हमारे आर्मी के जवान हैं, जिसमें एक जेसीओ है और 2 दूसरे रैंक्स हैं, ये रूटीन जो एक ड्यूटी अपनी अंजाम दे रहे थे और उसी बीच में, क्योंकि वेदर बहुत ख़राब है और अल्टीट्यूड भी बहुत हाई है वहाँ का, और उनका वो फॉल हुआ, वहाँ पे स्लिप हुआ और उसकी वजह से उनकी मौत हो गई है। तीनों की जो मैयत है, डेड बॉडीज़ हैं, उनको रिट्रीव कर दिया गया है और जो लीगल एक्शन भी है वो इनिशिएट किया गया है। जो भी इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो इनिशिएट की गई हैं। और ये बहुत ही दुख भरा हादसा है, क्योंकि अभी इस इलाका में पूरा ये एलओसी वाला जो इलाका है मच्छिल सेक्टर का, सोना पिंडी सब सेक्टर है, इसमें हमेशा जब इसमें विंटर्स में जो है काफ़ी बर्फ भी काफ़ी गिरती है और साथ में ऐसे भी बड़ा एक्सट्रीम कोल्ड का वो जो वेदर रहता है। और मुझे लगता है कि ये दोनों फैक्टर्स मिलके ये हम अपने जो 3 जवानों को खो गए। तीनों डेड बॉडीज निकाले गए। जी जी बिल्कुल। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद।
وادی کے معروف مصور ظہور الدین لون پھر ایک بار انٹرنیشنل سنو اسکلپچر کمیٹی کمپٹیشن کے لیے چنے گئے ہیں. یو ایس سنو اسکلپچر چیمپئن شپ میں ظہور 4 دن انڈین آرٹسٹوں کی قیادت کریں گے. ظہور کے علاوہ 2 اور کشمیری میر عرفان اور تصدق حسین کے ساتھ مردول اپادھیائے انٹرنیشنل سٹیج پر اسکاٹ کیلسٹو کی نمائندگی کریں گے. ظہور نے بتایا کہ اس سال ٹیم انڈیا کا تھیم برڈن آف سوشلائزیشن رکھا گیا ہے. انٹرنیشنل سنو اسکلپچر آرگنائزنگ کمیٹی بریکنٹ کولوراڈو میں پچھلے 30 برسوں سے مشہور مقابلہ منعقد کراتی آ رہی ہے. انڈین سویلائزیشن کو دکھایا کہ کیسے انڈین سویلائزیشن بنی ہے اور کیسے ہر ایک ویکتی کا یوگدان رہا ہے انڈین سویلائزیشن کو بنانے میں. تو اس حساب سے جب ہم نے بھیجا تو 400+ ٹیموں نے وہاں شرکت کی تھی, جس میں کیول 12 ٹیموں کی سلیکشن ہوئی تھی. تو ان 12 ٹیموں میں سے ہماری ٹیم بھی شامل ہوئی تھی. تو کافی خوشی کا ماحول تھا اس سمے ہمارے لیے کہ پہلی بار ہماری سلیکشن انٹرنیشنل لیول کے لیے ہوئی تھی. اس دوران ہمیں کافی مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ فائنینشیل سپورٹ کہیں سے نہیں تھا, کیونکہ جہاں ہم فائنینشیل مانگنے کے لیے جا رہے تھے اسپانسرشپ کے لیے تو نراش ہونا پڑا کیونکہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا سنو آرٹ کے بارے میں. اور جب ہمیں بھی بعد میں پتہ چلا کہ ساؤتھ ایشیا کی پہلی سنو اسکلپچر ٹیم ہے جو ہم لوگوں نے اس سمے سٹارٹ کی تھی, اس وجہ سے لوگوں کو نہیں پتہ تھا کہ سنو آرٹ ہے کیا. تو اسپانسرشپ لینے میں کافی دقتیں سامنے آئی, لیکن پھر لاسٹ مومنٹ پہ ہمیں ہریانہ کے ایک ڈی سی صاحب تھے تو انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا تھا اسپانسرشپ کے لیے. انڈیا کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے کئی بار گئے ہیں, الگ الگ کنٹریز میں گئے ہیں. تو امریکہ میں بھی ہم 4 بار جا چکے ہیں اور اس بار ہماری سلیکشن پھر سے ہوئی ہے. کووڈ کے بعد 2 سالوں کے بعد ہماری سلیکشن پھر سے ہوئی ہے. تو اس بار بھی ہم لوگ جا رہے ہیں. اس بار بھی تھوڑا بہت ابھی ہمیں سپورٹ کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے پاس پروفیشنل ٹولز ابھی بھی نہیں ہیں جو جاپان یا چائنا سے منگانے پڑتے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے کی ہے گورنمنٹ سے تھوڑا سا ریکویسٹ کہ ہمیں اس کے لیے کچھ اسپانسرز مل جائے تاکہ ہم وہ ٹولز خریدیں. اور اس بار خوشی کی بات یہ ہے کہ اس بار میں اکیلا نہیں, کشمیر سے ہم 3 بندے اس بار سلیکٹ ہوئے ہیں. 3 بندوں کو ہمیں اس بار جانا ہے. وہ کہاں جا رہا ہے اس بار؟ جموں کشمیر بورڈ آف اسکول کی کتابوں کی قیمت بڑھا دینے کی وجہ سے بچوں کے سرپرست ناراض ہیں اور اس پر کئی سوال اٹھائے ہیں. لوگوں نے بتایا کہ جب وہ کتابیں خریدنے کے لیے کتب فروشوں کے پاس گئے تو نصابی کتابوں پر نئی قیمتوں کے اسٹیمپ چسپاں کیے گئے تھے, جنہیں دیکھ کر طلباء اور طالبات کے والدین تشویش میں پڑ گئے. مطبوعہ کتابوں کے بیرونی حصے پر ایک قیمت لکھی ہوئی ہے. کتابوں کے اندرونی صفحے پر جموں کشمیر بورڈ آف اسکول کی مہر لگا کر اس میں اضافی قیمت دکھائی گئی ہے. والدین نے بورڈ آف اسکول پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ اگر نصابی کتابوں پر پرنٹڈ قیمت کم ہے تو بورڈ نے کیوں مہر لگا کر کتابوں کے دام بڑھا دیے. والدین اس معاملے کی تحقیقات کروانے پر زور دے رہے ہیں اور حکومت سے جواب چاہتے ہیں. اندر کی طرف سے دیکھا ہے اور باہر کی طرف سے دیکھا ہے, اس میں حیران ہوں. پہلے تو میں خوش ہوا تھا کہ ہماری گورنمنٹ نے یہاں سلیبس سیم پرائیویٹ اسکولوں اور گورنمنٹ اسکولوں کا سلیبس سیم کرنے کی اجازت دی تھی, کوئی ریٹ ادھر نہیں تھی. لیکن ہم ایل جی صاحب سے سوال کرنا چاہتے ہیں یا محکمہ تعلیم کے ان ذمہ دار افسروں سے سوال کرنا چاہتے ہیں کہ اگر اس کتاب کی قیمت باہر لکھا ہے کتاب بنانے والے نے کہ آپ کو 83 میں یہ ملے گی, تو اندر کی طرف سے اس کو جموں کشمیر بورڈ نے 110 روپیہ کی سٹیمپ لگائی ہے. ہمیں معلوم نہیں ہے یہ کون سا ظلم ہے, یہ کیوں ہمیں دینا پڑتا ہے. اگر یہ قیمت اصلی قیمت اس کی یہ ہے تو یہ کون سا ٹیکس لگا ہے ہمیں جموں کشمیر بورڈ کی طرف سے, یہ معلوم ہونا چاہیے یہ کس ڈپارٹمنٹ نے لگائی ہے, کس طاقت سے لگائی ہے, کیوں لگائی ہے. یہ کتابیں لینے کے لیے اپنے بچوں کو ونٹر میں پڑھانے کے لیے کتابیں لینے کے لیے دکان پہ گیا ہوں تو وہاں میں دیکھتا ہوں, حیران رہ گیا ہوں کہ باہر سے ایک ریٹ لگائی ہے اور اندر سے دوسری ریٹ لگائی ہے. ہم تمام ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے اور جو بھی اس میں کنسرنڈ انوالوڈ ہے ان سے گزارش کرتے ہیں کہ اس معاملے کو امیڈیٹ سے اٹھایا جائے اور یہ دیکھا جائے, کیونکہ اس وقت مطلب یہ سب لوگوں کے پاس غریبی ہے آئی ہوئی ہے. اس طرح پیرنٹ جو ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر یہ سٹیمپ جو کہ بورڈ نے لگائی ہے کم سے کم اس کی تحقیقات ہونی چاہے اور اس کا جائزہ لینا چاہے کہ کس طرح سے جس طرح یہ سرکاری کتابیں جو ہیں اور ہر جتنے بھی سکولز ہیں چاہے پرائیویٹ سکولز ہو سرکاری سکولز ہیں, ان سکولوں میں جو کتابیں رائج کی گئی ہیں ان پہ جو ایکچوئل پرائس ہے جو ریٹ لگی ہے, کیا آیا یہ جو سٹیمپ لگائی ہے کیا جے کہ بورڈ نے سٹیمپ
चस्पा की है, और ये पेरेंट्स जो है ये चाहते हैं कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए और ये जवाब उन्हें देना चाहिए कि किस बुनियाद पर जो कीमत, असल कीमत जो किताब पे लिखा है, जो प्रिंट चस्पा है, जो प्रिंटेड कीमत है, और उसमें किस वजह से उन्होंने स्टैंप जो है वो लगाई है और उसको रेट बढ़ाई गई है, क्योंकि ये एक कंसर्न है और ये सोचने की बात है। क्योंकि हम उम्मीद करते हैं और अपील करते हैं महकमे तालीम और डायरेक्टर एजुकेशन के कि वो इस सिलसिले में देखें और किस तरह से जो किताबों पे जो ये हाई रेट ये लगाई गई है उसकी तहकीकात की जाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मुनीर हुसैन हुर्रा। बडगाम के खानसाब में पीडीएफ और डीडीसी चेयरमैन बडगाम के कई वर्करों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत अख्तियार कर ली। आज एनसी के लीडर सैफुद्दीन भट्ट की मौजूदगी में इन वर्करों ने पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। सैफुद्दीन भट्ट ने उनका इस्तकबाल किया। सैफुद्दीन भट्ट ने कहा कि चूंकि लोगों को पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आने वाले इंतखाबात में जीत हासिल करने के साथ साथ अवामी मसाइल को हल करने की ताकत रखती है, तो लोग भी अब पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। जो प्रोग्राम है कि कॉन्स्टिट्यूंसी को किस तरह से डेवलप करे और किस तरह से लोगों के मसाइल हल करे, इनको लगता है कि कामयाबी की मंजिल इसी की तरफ है, तो लोग इस वक्त जोग दर जोग इसीलिए ज्वाइन कर। ये तो जीत और हार का तो कुछ नहीं कह सकते हैं अभी, वो तो इलेक्शन के दिन ही पता चलेगा, मगर आसार कराइन जो बोलते हैं ना कि पहले से ही पता चलता है। जो इस वक्त खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी में एक लोगों का बहाव एक हमारी तरफ से आ रहा है, उससे लगता है कि शायद अल्लाह ने लोगों की दुआएं सुनी हैं। बीएसएफ की जानिब से सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत भारत दर्शन टूर का एहतमाम कराया गया। वादी के मुख्तलिफ अजला के 29 तलबा को भारत दर्शन टूर पर रवाना किया गया है। आईजी बीएसएफ अशोक यादव ने ग्रुप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिस पर स्टूडेंट्स काफ़ी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है, क्योंकि मुल्क के दीगर शहरों का कल्चर देखने का उन्हें मौका मिल रहा है। वहीं आईजी बीएसएफ ने कहा कि हुकूमत की जानिब से इस तरह के प्रोग्राम लगातार हो रहे हैं और यहाँ के नौजवानों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। हम बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि ये हमारा पहला टूर है और हमें जो है हमें अपनी वैली से बाहर जाने का मौका मिला है। हमें वहाँ पे नए कल्चर वगैरह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं बीएसएफ का अपने दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमारी लाइफ में हमें कभी ये मौका मिलता अपनी वैली से बाहर जाने का, तो मैं उनका अपने दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि हम अपने विलेज से, सिटी से बाहर जा रहे हैं कहीं, तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं इस बात के लिए। हम देखेंगे वहाँ कैसे लोग हैं, वहाँ का कल्चर क्या है जो हमने कभी देखा नहीं होगा, शायद पहली बार देखेंगे। तो मैसेज, हाँ, अगर किसी को ऐसा मौका मिले तो वो ऐसा मौका गवाना नहीं है, आना है। कोई फैमिली को मतलब पेरेंट्स आधे नहीं भेजते हैं तो भेजना चाहिए, ऐसा मौका किसी को बार बार नहीं मिलता। इट्स रियली गुड फॉर अस टू इम्प्रूव आवर प्लेटफॉर्म, क्योंकि रिसेंटली जो कश्मीर में जो हालात है, तो उन हालातों में भी ऐसा एक टूर ऑर्गेनाइज करना आज के बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज होगा, अलग एनवायरनमेंट जाएंगे तो देखेंगे किस तरह जो है वो आजकल के बच्चे वो ज़्यादातर फोकस स्टडीज़ पे करते हैं, अपने मतलब फ्यूचर पे फोकस करते हैं, या ना कि अदर एक्टिविटीज़ में ये गिर कर अपना फ्यूचर ज़ाया करते हैं। कि मुंबई इज़ द इकोनॉमिक कैपिटल, सो माई सब्जेक्ट इज़ ऑल्सो इकोनॉमिक, सो आई वांट टू नो कि हाउ इंडिया इज़ करंटली growing more and more as compared to other countries in this time. सब जिला संबल में आज ब्लॉक दिवस के सिलसिले में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। डॉग बंगला संबल में मुनक्किदा तकरीब डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा डॉक्टर अवैस अहमद की सदारत में मुनक्किद हुई। इस दौरान गंजस्तान ब्लॉक से आए हुए वफूद, जिनमें पंचायत मेंबरान व समाजी कारकुनान शामिल थे, ने अपने इलाके में तरक्याती कामों को लेकर मुतालबात रखे। मुख्तलिफ देहात से आए हुए नुमाइंदों ने भी अपनी बात रखी। इन मुतालबात को पूरा करने के लिए अफसरान ने यकीन दहानी कराई। आज जो यहाँ सुंबल हमारे में सब डिवीज़न हेडक्वार्टर पे ब्लॉक गनस्तान का आज ये ब्लॉक दिवस हुआ है, जिसमें हमारे डीडीसी साहब, बीडीसी साहब और सरपंच हजरात यहाँ पे मौजूद थे। वहाँ पे जो अपने इलाके के जो तरक्याती काम हैं, एक तो उनका जायज़ा लिया गया कि वहाँ पे किस तरह से काम चल रहे हैं, और उसी के साथ साथ जो वहाँ की डिमांड्स हैं, जो वहाँ के इशूज़ हैं, उनके बारे में यहाँ पे बातचीत हुई। और ये बड़ी खुशी की बात है कि जिस तरह से आरडीडी, आरएनबी और अलग महकमों को सराहा गया और बताया गया कि
10 से 14 फरवरी तक गुलमर्ग में सरमाई खेलों के तीसरे एडिशन का इनकाद किया जाएगा। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स इनिशिएटिव के तहत खेल मुकाबलों का नज्म किया जाएगा। इवेंट की तैयारियों के लिए डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सैयद सहरिश असगर ने जायजा मीटिंग की। गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ मीटिंग में शरीक रहे। गुलमर्ग के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, चीफ मेडिकल अफसर समेत दूसरे मुतल्लिक़ अफसरान भी इस इजलास में मौजूद थे। डीसी मुख्तलिफ पहलुओं का जामे अंदाज में जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिक़ीन को हिदायत दी कि वो इवेंट को कामयाब बनाने के लिए पूरे तालमेल से काम करें। इसी बीच स्पोर्ट्स सर्विसेज के लिए हेल्पलाइन नंबर्स के साथ ज्वाइंट कंट्रोल रूम के क़याम के इक़दामात का भी जायजा लिया गया। त्राल के बेशतर देही इलाकों में बिजली की मुसलसल कटौती की वजह से लोग परेशान हैं। मकामी लोगों ने बताया कि इन देही इलाकों में शेड्यूल के मुताबिक बिजली फराहम नहीं की जा रही है। उन्होंने बताया कि अगरचे महकमे ने बिजली बिल में काफ़ी इजाफा किया है, ताहम इसके बावजूद भी इन इलाकों में बिजली की कटौती ज़्यादा रहती है। उन्होंने महकमे से शेड्यूल के मुताबिक बिजली फराहम करने की अपील की है। इलाके में हमारा नहीं, सिखों का गांव नहीं, यहाँ हमारे गुजर भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, हिंदू भाई हैं, जो भी तमाम बहुत गांव हैं कि 20-25 गांव हैं यहाँ लालपुरा में। तो हमें शेड्यूल के मुताबिक बिजली फराहम नहीं हो रही है, क्योंकि हमें अगर बिला वजह हमें कट की जाती है, क्योंकि ये देखते हैं यहाँ जंगल एरिया है, यहाँ कोई नहीं पूछता है, तो हम इनको भी शेड्यूल के मुताबिक बिजली काट देंगे। हम कुपवाड़ा कस्बे के अंदर बाईपास इलाके में ड्रेनेज सिस्टम खराब होने की वजह से दुकानदार म्यूनसिपल कमेटी से काफ़ी नाराज़ हैं। इलाके के दुकानदारों का कहना है कि अगरचे इन्होंने कई बार ये मसला म्यूनसिपल कमेटी चेयरमैन की नोटिस में लाया, लेकिन कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। दुकानदारों का कहना है कि अगर इमारत के नीचे से पानी बहता रहा तो ये इमारत किसी भी वक्त गिर सकती है। उधर चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी कुपवाड़ा रियाज अहमद मीर ने बताया, यकीन दिलाया कि वो खुद इलाके का दौरा करके दुकानदारों की मुश्किलात का इजाला करेंगे। पे ड्रेन गन दुकान तल अत बुथ पाइप त्रावन, रियाज सबस वो जुवरी वन पाइप त्राव, तम त्रोन पाइप के तथ जुवरी पे दोपन ओतर R&B की जे साफ 5-6 फिर योर तम वो दोपन अ पाइप अत जनाब डी सबस अपील करान, बे टाउन वाले अपील करान ये तो पाइप। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।